हेलो एवरीवन, आज है 9 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। 16 रुपये का शेयर है, 2.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो 9.5% की दमदार तेज़ी है। देखो ग्राफ इंटरेस्टिंग है। तेज़ी आती है तो लगातार 2-3 दिन तक बड़ी वाली तेज़ी होती है, फिर वापस गिरावट भी आती है, फिर वापस 2 दिन तेज़ी आई है। हो सकता है कि एक आध दिन की तेज़ी के बाद फिर से थोड़ी बहुत गिरावट दिखाना शुरू कर देगी। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, और रिसेंटली यहाँ पर टर्न अराउंड देखने को मिल भी रहा है। तो देखिए वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रतन इंडिया पावर 16.5 रुपये का शेयर, एक महीने में अच्छी तेज़ी है, और जबकि बाजार में गिरावट थी इसने तेज़ी दिखाई है। और एक साल की अगर हम बात करें तब तो और अच्छी तेज़ी है, 150% का ग्रोथ है। हालांकि एक बेहतरीन तेज़ी आई थी यहाँ पर 8.5 रुपये से, ऐसा भागा कि 20 रुपये से भी ऊपर चला गया। यह तब था जब इनके मार्च के नंबर्स अफलातून आए थे, बहुत बड़ा प्रॉफिट था, रेवेन्यू से 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट इन्होंने बनाकर एक रिपोर्ट करा था। उसकी वजह भी था, हालांकि ये एक वन टाइम प्रॉफिट था, लेकिन उसके बाद का भी जो क्वार्टर था वो भी कोई ख़राब नहीं था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो 20 रुपये पर जाने के बाद अगर आप देखो तो ये लगातार गिर रहा है। और देखो बीच में अटेम्प्ट करा था, जैसे कि 20 से गिर कर ये आया था 15 पे, तेज़ी दिखाई थी, वापस 17 पे या 18 पे गया, वापस गिर कर आया यहाँ पर 14 पर, वापस तेज़ी दिखाई। अब वापस गिरेगा कि नहीं ये देखना है, लेकिन मुझे लगता है कि ग्राफ नीचे की तरफ ज़्यादा नज़र आ सकता है, और उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इनके सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स, कि वो कैसे आते हैं। देखो मैं तो उम्मीद तो करूँगा कि भाई सब अच्छे नंबर आए ताकि चीज़ें बेहतर हो, लेकिन अगर अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो अगेन जो गिरावट देखने को मिली है वो कंटिन्यू भी रह सकती है। और जहाँ तक इसके वॉल्यूम्स की बात करें तो देखो 3 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज भी यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही है। इसका जो मार्केट कैप है ये 8,800 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा, मैं भी नहीं करूँगा। हालांकि सितंबर क्वार्टर के नंबर देख लेना कि वो कैसे आते हैं, लेकिन हाँ मेरी फ्रेश एंट्री की भी रिकमेंडेशन नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक रिजल्ट्स ना आए सितंबर के तब तक दूर बैठो और तमाशा देखो। और जहाँ तक बात करी जाए इसमें तो जो कुछ रीसेंट ट्रांजैक्शन है इनसाइडर्स के वो नहीं हुए, मतलब 2022 में हुए थे, उसके बाद कोई बिकवाली वाला नहीं आया है यहाँ पर। और इस कंपनी में अगर आप डिविडेंड के बारे में देखो तो भूल जाओगे, आपको ये पे करेगा। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं थी। अभी जो प्रॉफिट भी हुआ है पिछले क्वार्टर में वो देखा जाए तो वन टाइम प्रॉफिट था। आने वाले क्वार्टर में ये नंबर्स कैसे आएंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जहाँ तक इनके रेवेन्यू देखे तो बढ़े हैं, 2022 में देखोगे तो इनके डबल हुए थे रेवेन्यू, जो कि अच्छे हैं, लेकिन 23 और 24 में वो ग्रोथ नहीं है। और जहाँ तक प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे तो एक फाइनेंशियल ईयर 2024 में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आया, वरना उससे पहले लॉस ही था। और उसकी वजह यह है कि मार्च क्वार्टर, जब मैंने आपको दिखाया ग्राफ कि भैया मार्च क्वार्टर में नंबर अच्छे थे, उसके चलते 8 रुपये से 20 रुपये पर शेयर गया था। उसकी वजह यह है कि रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं था, लेकिन जहां 900 करोड़ का रेवेन्यू था वहां प्रॉफिट पता है कितने का था उस टाइम पर? 10,665। अब ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, ये वन टाइम आया था यहाँ पर। लेकिन अच्छी बात है कि उसके बाद का जून क्वार्टर भी प्रॉफिटेबल रहा, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में लॉस में थी कंपनी। अब देखो देखना ये है सितंबर क्वार्टर में कि क्या ये वन टाइम प्रॉफिट बन के रह जाएगा या फिर लगातार प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर मान लो कि सितंबर क्वार्टर में भैया फिर से लॉस कर दिया तब तो समझ लो कि गया ये और नीचे गया, ठीक है। और यही वजह है कि मैं कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना, दूर बैठो तमाशा देखो जब तक इनके सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं आ जाते। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात है, अभी तक अगर हम देखें तो कोई डेट सामने नहीं आई कब रिजल्ट्स आएंगे। देखो मैं उम्मीद तो करता हूँ कि जल्दी नतीजा आ जाए, लेकिन टाइम लगेगा, इसको टाइम लगेगा, ठीक है। नंबर्स नहीं आने वाले बहुत जल्दी इसके, क्योंकि जनरली इसके रिजल्ट जो हैं वो बहुत देर से आते हैं, बहुत देर से आते हैं। जैसे कि इनके जून के जो नंबर्स थे वो 2 महीने बाद अगस्त में आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये है कि इनके जब रिजल्ट आएंगे वो शायद दिसंबर में आएंगे, 1 दिसंबर को शायद आ सकते हैं, क्योंकि ये पहले भी ऐसा ही हुआ है। इवन इसके पहले के भी जो नंबर्स है वो भी कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिले थे। तो एटलीस्ट टाइम लेता है ये, और मुझे लगता है कि शायद नवंबर के एंड में या फिर दिसंबर के स्टार्ट में आ सकता है, तो ये बहुत लंबा टाइम है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें 0.91, देखो पी रेशो आपको देखने में बहुत सस्ता लग सकता है, ये भाई साहब कितना सस्ता है ये, लेकिन आपको समझना होगा कि ये वन टाइम जो प्रॉफिट आया था उसके चलते ये इतना एडजस्ट हुआ है, वरना अगर वो ना होता तो यहाँ पर लॉस में ही आपको इसका पी देखने को लॉस नहीं नेगेटिव में देखने को मिलता। तो अगर मैं उसको काउंट ना करूँ तो आज भी इसका पी रेशो नेगेटिव में ही है।
यहाँ पर इनके फाइनेंशियल्स के बारे में हमने बात कर ली। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 44.06% की है, लेकिन उनमें से 39% की होल्डिंग गिरवी है, और ये एक अच्छा साइन नहीं है। ये 0.09% म्यूचुअल फंड के पास है, 6.54% डोमेस्टिक के पास है, 3.70% एफएल, देखो एफएल ने खरीदारी करी है यहाँ पर, और लगातार कर रहा है पिछले 3 क्वार्टर से। 0.48 से 0.76, फिर 2.03, फिर 3.70। रिटेल की होल्डिंग 22% की है और अदर पार्टीज 23.57% पर है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिटेल वाले यहाँ पर जम के खरीदारी कर रहे हैं। जो सितंबर में रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग 13-13.5% की थी, वो बढ़ी है भाई साहब, 22 पर आई है। अदर पार्टीज़ ने बिकवाली करी हुई है यहाँ पर। ये भी एक अच्छा साइन नहीं है कि ज़्यादातर पार्टिसिपेशन आपको छोटे इन्वेस्टर की तरफ से देखने को मिल रहा है, और जो अदर पार्टीज़ में कई सारे ऑपरेटर छुपे बैठे हैं वो बिकवाली कर रहे हैं। और यही वजह है कि मैं कहूँगा कि यार उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अभी के टाइम पर ये दे नहीं रहा। और अगेन नंबर्स अच्छे हैं पिछले 2 क्वार्टर में, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि सितंबर के भी नंबर देखना इंटरेस्टिंग होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि भैया 2 क्वार्टर के नंबर अच्छे आ गए, वापस से फिर से लॉस में आ गए, वापस शेयर मतलब गिरकर सिंगल डिजिट पे आ गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि मैं कहूँगा कि दूर बैठो तमाशा देखो, जब तक इनके सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं आ जाते। और ग्राफ अगर आप देखो तो लगातार 20 रुपये के बाद नीचे ही जा रहा है। बीच में जब भी इसने अटैम्प्ट करे हैं तो बहुत छोटे अटैम्प्ट है, वहाँ से ये नीचे की तरफ ही गिरता हुआ नजर आया। यही वजह है कि मैं दूर बैठकर तमाशा देखना पसंद करूंगा अभी इस लेवल पर। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।